हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। आज का चैप्टर है हमारा केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स के बारे में बात करते हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स से हमें पता क्या चलता है, केमिकल काइनेटिक्स से हम रेट ऑफ रिएक्शन, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं। ये तीनों बातें सेम है। ठीक है, डेफिनेशन चाहो तो एक लाइन में लिख सकते हो, इन दिस चैप्टर द रेट, वेलोसिटी और स्पीड ऑफ रिएक्शन इज स्टडीड। रेट हो, वेलोसिटी हो या स्पीड हो, तीनों बातें सेम है। अब हमने रेट की बात करी, तो रेट को कैसे डिफाइन करते हैं वो देखो। रेट इज इक्वल टू लिखा जाता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, इस तरीके से लिखते हैं। अब जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हम दोनों के लिए ले सकते हैं, रिएक्टेंट के लिए भी, प्रोडक्ट के लिए। जैसे मान लो मुझे दे रखा है एक रिएक्शन आर से बना रहे हैं पी, तो मैं इसको किस तरीके से लिखूंगा, मैं इसकी रेट लिखूंगा ऐसे, रेट इज इक्वल टू डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, और इसको मैं लिखूंगा R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। अब यहां पर क्या है, ये क्या है, T1 टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की R1 है, T2 टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन इसकी R2 है। इसी तरीके से मैं रेट को डिफाइन कर सकता हूं कैसे, डेल्टा P डिवाइडेड बाय डेल्टा T। ठीक है, इस तरीके से मैं लिख सकता हूं, और इसको मैं लिखूंगा P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1। तो T1 टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट की P1 है और T2 पर कॉन्सेंट्रेशन इसकी P2 है। अब जरा ध्यान देना, यहां पर इस वाले रेट में हम लगाते हैं यहां बाहर माइनस, और इस वाले में लगाते हैं प्लस। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि स्टार्टिंग में हम ये मान के चलते हैं कि सिर्फ रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट नहीं है। अगर रिएक्टेंट कुछ है तो वो कम होगा, तो बाद की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो कम होगी किससे, पहले वाली कॉन्सेंट्रेशन से। यहां मैं ये लिख सकता हूं कि R1 क्या होगा, बड़ा किससे, R2 से। तो वैल्यू इसकी नेगेटिव ना निकले इसलिए हम माइनस बाहर लगा देते, क्योंकि रेट तो प्लस में ही होगी ना। जबकि यहां पर क्या होता है, प्रोडक्ट स्टार्टिंग में नहीं है, लेकिन अब प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हुआ, तो ऑब्वियसली P2 बड़ा होगा किससे, P1 से। इसका मतलब ये जो लिखा है ना P2 माइनस P1, ये प्लस ही आना है, तो हम बाहर इसके प्लस लगाए रखते हैं। यहां माइनस और यहां प्लस क्यों लगाते हैं, समझ गए। रेट जो कॉन्सेंट्रेशन की बात है, स्टार्टिंग में सपोज मान लो इसके 10 मोल थे और इसके 0 मोल थे। ठीक है, अब इसके मोल कम हो रहे हैं, तो इसके मोल कम हो रहे हैं तो इसका चेंज तो नेगेटिव आएगा ना, तो इसका मतलब मुझे बाहर यहां पे नेगेटिव लगाना पड़ेगा। इसके मोल बढ़ेंगे तो इसका चेंज पॉजिटिव आएगा, क्योंकि फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू करोगे तो ये प्लस आएगा यहां पर। तो इस तरीके से हम रेट डिफाइन करते हैं। अब किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए दो टाइप से हम रेट डिफाइन करते हैं। कैसे, देखो, रेट को हम ऐसे समझाते हैं, नंबर 1 इज एवरेज रेट, ये लार्ज टाइम इंटरवल के लिए वैलिड होती है। और नंबर 2 इंस्टेंटेनियस रेट, ये स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए होती है, जब डेल्टा टी क्या हो जाए, टेंड्स टू 0। ठीक है, एवरेज रेट को हम डेल्टा से लिखते हैं, यहां पे हम डेल्टा वर्ड यूज करते हैं ऐसा, और इसके लिए हम डी लिखते हैं। कैसे लिखना, देखो, जैसे सपोज मुझे कोई केमिकल रिएक्शन दी, मैं आपको केमिकल रिएक्शन के लिए लिख के बता रहा हूं। ठीक है, तो जैसे मुझे केमिकल रिएक्शन दे रखी है, सपोज R से P। ठीक है, मैं कुछ कॉफिशिएंट ले लेता हूं, यहां मैंने कॉफिशिएंट लगा दिया 2 और यहां लगा दिया 3, तो इसके लिए मुझे रेट लिखनी है। तो रेट मैं कैसे लिखूंगा, मैं एवरेज और इंस्टेंटेनियस दोनों लिख के बता रहा हूं। तो रेट इज इक्वल टू लिखूंगा माइनस डेल्टा रिएक्टेंट अपॉन डेल्टा टी। और अब थोड़ा ध्यान देना, यहां जो भी कॉफिशिएंट है ये, इससे हमें डिवाइड करना है रेट ऑफ रिएक्शन के लिए, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे 2 कर दूंगा। इसी तरीके से प्लस डेल्टा P अपॉन डेल्टा टी, और यहां पर मुझे क्या करना है, यहां पर मुझे ये जो कॉफिशिएंट है ना, इससे डिवाइड करना। ध्यान रखना, रेट ऑफ रिएक्शन के लिए हम कॉफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। तो इस तरीके से मुझे रेट लिखना। अब मैंने यहां पर डेल्टा लिखा है, तो ये कौन सी रेट बोलूंगा, मैं एवरेज रेट बोलूंगा। अगर मुझे इंस्टेंटेनियस रेट लिखनी है, तो इंस्टेंटेनियस रेट के लिए मैं लिखूंगा माइनस डी R अपॉन 2dt, क्योंकि डेल्टा टी टेंड्स टू 0 पर मैं उसको dt लिख सकता हूं, और प्लस डी P डिवाइड बाय 3dt। इस तरीके से लिखना है। तो ये वाली कौन सी रेट हो गई, एवरेज, और ये हो गई इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, तो अब क्या करेंगे अपन, एक जनरल केमिकल रिएक्शन के लिए रेट लिखना सीख लेते हैं, कैसे लिखना है। तो जैसे मान लो मुझे एक रिएक्शन दी है अल्फा ए प्लस बीटा बी, इससे बन रहा है गामा सी प्लस डेल्टा डी। तो इसके लिए मुझे रेट लिखनी है, तो मैं रेट कैसे लिखूंगा, रेट इज इक्वल टू, मैं डी वाले फॉर्म में लिख देता हूं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा मिलता है, डेल्टा भी हो सकता है, मैं डी के फॉर्म में लिख रहा हूं। कैसे लिखना है, माइनस डी ए
डिवाइडेड बाय अल्फा डी टी। देखो कॉफिशिएंट से मैंने डिवाइड कर दिया, और डी क्यों लगाया, क्योंकि ये रेट मैं इंस्टेंटेनियस लिख रहा हूं। माइनस डीबी डिवाइडेड बाय बीटा डी टी प्लस डीसी डिवाइडेड बाय गामा डी टी इज इक्वल टू प्लस डीबी डी डी अपॉन डेल्टा डी टी। इस तरीके से। तो मैंने ये जो रेट लिखी है कौन सी वाली रेट है, ये मैंने इंस्टेंटेनियस रेट लिखी है। अगर आपको एवरेज लिखना है तो डी की जगह क्या कर देना है, यहां पर डेल्टा। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट, इसको ध्यान से लिखना। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए हमें रेट को इस तरीके से लिखना है। अब ये जो हमने रेट लिखी है इसमें हमने कॉफिशिएंट से डिवाइड किया, तो जब कभी भी कॉफिशिएंट से हम डिवाइड करके लिखते हैं तो इस रेट को हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ये ध्यान रखना, ये क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। जो वर्ड मैं बोल रहा हूं उसको बिल्कुल ध्यान रखना, बाद में कंफ्यूजन होता है। रेट ऑफ रिएक्शन में कॉफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं।